इस लेक्चर में हम डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ की प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लीफ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें हमेशा बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि रूट एंड स्टेम सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं, इसलिए इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीव्स एंड आइसोबाइलेटरल लीव्स। ऐसी लीव्स जिनकी दोनों सरफेसेस पूर्णतया विभेदित होती हैं डॉर्सीवेंट्रल लीव्स कहलाती हैं। इस प्रकार की लीव्स डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। ऐसी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। मिड रिब नॉन ग्रीन होती है, जबकि विंग्स ग्रीन होते हैं। लीफ के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन एक ही बात होती है। ऐसी लीव्स जिनकी दोनों सरफेसेस अविभेदित होती हैं अर्थात एक समान होती हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स कहलाती हैं। इस प्रकार की लीव्स मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ऐसी लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लीफ के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन एक ही बात होती है। डाइकोट लीफ की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि हम आउटलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो अपर सरफेस पर सबसे बाहर की तरफ अपर एपिडर्मिस उपस्थित होती है, जिसके चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस केवल मिडरिब जोन में ही पाई जाती है। डाइकोट लीफ में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पेलिसेड टिश्यू उपस्थित होता है। पेलिसेड टिश्यू की सेल्स कॉलमनर शेप्ड या स्तंभाकार होती हैं। इन सेल्स के मध्य इंटरसेलुलर स्पेसेस का पूर्णतया अभाव होता है। इन सेल्स में बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाते हैं। मिडरिब जोन में पेलिसेड टिश्यू का पूर्णतया अभाव होता है, इसी कारण मिडरिब जोन नॉन ग्रीन होता है। पेलिसेड टिश्यू के ठीक नीचे स्पॉन्जी टिश्यू उपस्थित होता है। स्पॉन्जी टिश्यू की सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं, अर्थात इनमें बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। मिडरिब जोन में यह स्पॉन्जी टिश्यू एब्सेंट होता है, इसी कारण मिडरिब जोन नॉन ग्रीन होता है। स्पॉन्जी टिश्यू के समानांतर मिडरिब जोन में वास्कुलर बंडल पाया जाता है। इस वास्कुलर बंडल में फ्लोएम नीचे की ओर तथा जाइलम ऊपर की ओर व्यवस्थित रहता है। जाइलम हमेशा एंडार्च कंडीशन में पाया जाता है, जिसमें प्रोटोजाइलम अपर सरफेस की ओर रहता है तथा मेटाजाइलम लोअर सरफेस की ओर रहता है। सबसे नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। लोअर एपिडर्मिस के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटल ग्रूव उपस्थित होती हैं, जिसके अंदर स्टोमाटा ग्रूव्स में धंसे रहते हैं। लोअर सरफेस पर हाइपोडर्मिस केवल मिडरिब जोन में ही उपस्थित होती है। डाइकोट लीफ में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। डाइकोट लीफ की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, अपर सरफेस की ओर सबसे बाहर की तरफ अपर एपिडर्मिस उपस्थित होती है, जिसकी सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। अपर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिन की बनी हुई क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है। हाइपोडर्मिस केवल मिडरिब जोन में ही पाई जाती है। डाइकोट लीफ में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पेलिसेड टिश्यू उपस्थित होता है। पेलिसेड टिश्यू की सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं, अर्थात इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस का पूर्णतया अभाव होता है। मिडरिब जोन में पेलिसेड टिश्यू एब्सेंट होता है, इसी कारण मिडरिब जोन नॉन ग्रीन होता है। इसके अलावा पेलिसेड टिश्यू की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसी कारण डाइकोट लीफ की अपर सरफेस डार्क ग्रीन कलर की होती है। पेलिसेड टिश्यू के ठीक नीचे स्पॉन्जी टिश्यू उपस्थित होता है। स्पॉन्जी टिश्यू की सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं, अर्थात इनमें लार्ज साइज के इंटरसेलुलर स्पेसेस उपस्थित होते हैं।
स्पॉन्जी टिश्यू की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स अपेक्षाकृत कम संख्या में पाए जाते हैं। इसी कारण डाइकोट लीफ की लोअर सरफेस लाइट ग्रीन कलर की होती है। मिडरिब जोन में पैलिसेड टिश्यू का पूर्णतया अभाव होता है। इसी कारण मिडरिब नॉन ग्रीन होती है। स्पॉन्जी टिश्यू के समानांतर मिडरिब जोन में वास्कुलर बंडल पाया जाता है। वास्कुलर बंडल में फ्लोएम लोअर सरफेस की ओर तथा जाइलम अपर सरफेस की ओर व्यवस्थित रहता है। जाइलम हमेशा एंडार्च कंडीशन में पाया जाता है, अर्थात प्रोटोजाइलम अपर सरफेस की ओर और मेटाजाइलम लोअर सरफेस की ओर व्यवस्थित रहता है। सबसे नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। लोअर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिन का बना हुआ क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमाटा ग्रूव्स के अंदर धंसे हुए रहते हैं। लोअर सरफेस की ओर हाइपोडर्मिस केवल मिडरिब जोन में ही पाई जाती है। डाइकोट लीफ में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। पैलिसेड टिश्यू डबल लेयर्ड भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपर सरफेस ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की होती है। फाइकस लीफ की बात करें तो इसमें ऊपर व नीचे दोनों सरफेसेस की ओर पैलिसेड लेयर्स पाई जाती हैं। कैलोट्रोपिस लीफ में जाइलम हमेशा अर्धचंद्राकार या क्वेसेंट शेप्ड होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया। डाइकोट लीव्स में प्रोटोजाइलम हमेशा अपर सरफेस अर्थात वेंट्रल सरफेस की ओर होता है तथा फ्लोएम हमेशा लोअर सरफेस अर्थात डोर्सल सरफेस की ओर होता है। जाइलम हमेशा एंडार्च कंडीशन में पाया जाता है। प्रोटोजाइलम अपर सरफेस की ओर तथा मेटाजाइलम लोअर सरफेस की ओर रहता है। स्टोमाटा की स्टडी करने के लिए लोअर एपिडर्मिस को उतारते हैं। इसे उतारना या पील ऑफ करना आसान होता है क्योंकि इस तरफ पाई जाने वाली स्पॉन्जी टिश्यू लूजली अरेंज्ड होती है। यूकेलिप्टस की लीफ की बात करें तो इसमें मीजोफिल केवल पैलिसेड टिश्यू का बना होता है। इसमें स्पॉन्जी टिश्यू का पूर्णतया अभाव होता है। थाइमेलिया लीफ की बात करें तो इसमें पैलिसेड टिश्यू अपर सरफेस की बजाय लोअर सरफेस की ओर पाया जाता है। मोनोकोट लीफ की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि आउटलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, अपर सरफेस की तरफ सबसे बाहरी लेयर को अपर एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस की सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। अपर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिन की बनी हुई क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस में अपेक्षाकृत कम संख्या में कहीं कहीं पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। मोनोकोट लीफ में मीजोफिल केवल स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। पैलिसेड टिश्यू का इसमें पूर्णतया अभाव होता है। हाइपोडर्मिस पैचेस के रूप में केवल उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जिन जगहों पर वास्कुलर बंडल उपस्थित होता है। मोनोकोट लीफ में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। लगभग सेंटर में हाइपोडर्मिस के साथ जुड़े हुए वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये वास्कुलर बंडल्स अपर सरफेस की बजाय लोअर सरफेस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। प्रत्येक वास्कुलर बंडल में फ्लोएम लोअर सरफेस की ओर तथा जाइलम अपर सरफेस की ओर उपस्थित होता है। प्रत्येक वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंडार्च कंडीशन में पाया जाता है, जिसमें मेटाजाइलम लोअर सरफेस की ओर तथा प्रोटोजाइलम अपर सरफेस की ओर ओरिएंटेड रहता है। प्रत्येक वास्कुलर बंडल के चारों ओर इंडिविजुअल बंडल शीथ पाई जाती है जो फाइबर्स की बनी होती है। प्रत्येक वास्कुलर बंडल के नीचे की ओर हाइपोडर्मिस का एक पैच उपस्थित होता है। लोअर हाइपोडर्मिस का यह पैच अपर हाइपोडर्मिस की तुलना में छोटा होता है। इसी कारण वास्कुलर बंडल्स अपर सरफेस की बजाय लोअर सरफेस के ज़्यादा निकट होते हैं। मोनोकोट लीफ में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। लोअर सरफेस की ओर सबसे बाहर की तरफ लोअर एपिडर्मिस उपस्थित होती है। लोअर एपिडर्मिस की सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। लोअर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिन की बनी हुई क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। लोअर एपिडर्मिस में जगह जगह पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं। लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमाटा की संख्या
अपर एपिडर्मिस की तुलना में अधिक होती है। मोनोकोट लीफ की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, अपर सरफेस की ओर सबसे बाहर की तरफ अपर एपिडर्मिस पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस की सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। अपर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिन की बनी हुई क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस में कुछ जगह पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं। अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स बबल शेप्ड व लार्ज साइज्ड होती हैं और वैक्यूलेटेड होती हैं, जिन्हें बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस व स्पॉन्जी टिश्यू पैचेस के रूप में पाए जाते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू में लार्ज साइज के इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू की सेल्स के अंदर कम संख्या में क्लोरोप्लास्ट्स उपस्थित होते हैं। हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस केवल वास्कुलर बंडल के ऊपर ही पाई जाती है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। अपर हाइपोडर्मिस के ठीक साथ जुड़ा हुआ नीचे की तरफ वास्कुलर बंडल उपस्थित होता है। प्रत्येक वास्कुलर बंडल में चारों ओर फाइबर्स की बनी हुई इंडिविजुअल बंडल शीथ पाई जाती है। प्रत्येक वास्कुलर बंडल में फ्लोएम लोअर सरफेस की ओर तथा जाइलम अपर सरफेस की ओर उपस्थित होता है। जाइलम हमेशा एंडार्च कंडीशन में पाया जाता है, जिसमें प्रोटोजाइलम अपर सरफेस की ओर तथा मेटाजाइलम लोअर सरफेस की ओर ओरिएंटेड रहता है। एक प्रोटोजाइलम के नष्ट हो जाने के कारण लाइसेजिनस कैविटी बन जाती है। वास्कुलर बंडल के ठीक नीचे लगा हुआ हाइपोडर्मिस का एक पैच पाया जाता है। लोअर हाइपोडर्मिस का पैच अपर हाइपोडर्मिस के पैच की बजाय छोटा होता है। इसी कारण वास्कुलर बंडल्स अपर सरफेस की बजाय लोअर सरफेस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। मोनोकोट लीफ में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। लोअर सरफेस पर सबसे बाहर की तरफ लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। लोअर एपिडर्मिस की सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। लोअर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिन से बना क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। लोअर एपिडर्मिस पर जगह जगह पर स्टोमाटा पाए जाते हैं। लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमाटा की संख्या अपर एपिडर्मिस की तुलना में बहुत अधिक होती है। अनियन या प्याज में यूनिफेसियल लीफ पाई जाती है, अर्थात इसमें केवल एक ही सतह होती है। एब्सेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एरियाज में उगने वाले प्लांट्स को हमेशा ऑटम सीजन से होकर गुजरना पड़ता है। इस सीजन में लीव्स के पेटियोल्स में एब्सिसिक एसिड की एक लेयर बन जाती है, जिसे एब्सेशन लेयर कहते हैं। इससे वास्कुलेशन रुक जाता है और लीव्स सूखकर झड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया को एब्सेशन कहते हैं। परंतु टेम्परेट एंड पोलर एरियाज में उगने वाले प्लांट्स को कभी भी ऑटम सीजन से होकर गुजरना नहीं पड़ता है, अतः इनकी लीव्स कभी भी झड़ती नहीं हैं और हमेशा ग्रीन बनी रहती हैं, और ये एवरग्रीन या सदाबहार प्लांट्स कहलाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में उगने वाले प्लांट्स भी एवरग्रीन होते हैं। राजस्थान में केवल 2 जिलों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, झालावाड़ एंड बांसवाड़ा। जहां रेन फॉरेस्ट्स होते हैं वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि फूड अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है।